नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको इस गोचर काल के दरमियान सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, मंगल का यह परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह है मंगल। वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में जब मंगल बली हो तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी होता है, निर्भीक प्रवृत्ति का होता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने वाला होता है। वहीं मंगल यदि कुंडली में कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, बहुत ही शीघ्र घबरा जाने वाला होता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे और उनके ऊपर शनिदेव, जो कि अभी वर्तमान समय में अपने ही मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि होगी। अतः गोचर कुंडली में विस्फोटक योग का भी निर्माण होगा। अतः मंगल के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटनाएं तो अवश्य घटित होंगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान में गोचर करेंगे। मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके दूसरे स्थान के साथ साथ भाग्य स्थान के भी मालिक बनते हैं। अब भाग्य स्थान के मालिक बन करके दूसरे स्थान से, जो कि आपका धन स्थान होता है, वहाँ से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस राशि परिवर्तन को, इस गोचर काल को शनि की 7.5 के इस दौर में भी कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, वाणी के प्रभाव के चलते कई प्रकार के आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समय पूरे हो जाएंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी, इसलिए अपनी वाणी का इस्तेमाल आपको कुछ इस प्रकार से करना है जहां सामने वाले को सुनने में किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। जी हाँ, आपकी वाणी उसे कड़वाहट के रूप में महसूस ना हो। बाकी वाणी से ही आपके कई प्रकार के कार्य इस गोचर काल के दरमियान पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा, यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद था, किसी लफड़े में आप फंसे हुए थे, तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कुटुंब परिवार के मध्य भी आर्थिक स्थिति मजबूती को प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ स्थान को, सप्तम स्थान को और अष्टम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए दूसरे स्थान में है तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर और
अष्टम दृष्टि आपके नवम स्थान पर होगी। यहाँ पर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगी। संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। हालांकि प्रेम संबंधों में क्रोध, अहंकार और गुस्से के चलते तनाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। बाकी लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से आपको लाभप्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, सप्तम दृष्टि आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होगी। हालांकि चोट चपेट की घटना भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है और सेहत को लेकर के भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने खान पान, अपने रहन सहन पर भी ध्यान दीजिए। बाकी मंगल की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। भाग्य का साथ आपको कदम कदम पर मिलने लगेगा। जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। आपकी जो इच्छा होगी वह इच्छा आपकी पूरी होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने इष्ट देव और अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। यात्रा के दृष्टिकोण से भी गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। चाहे व्यापारिक यात्रा को लेकर के हो या फिर धार्मिक यात्रा, दोनों ही दृष्टिकोण से समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी सेनापति मंगल आपके सेकंड हाउस से अर्थात आपके दूसरे स्थान से गोचर करते हुए आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। बाकी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।